हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया। ममता बनर्जी की सरकार ने जिस तरह से शिक्षक भर्ती घोटाला किया, विपक्ष तो यही कहता है देखिए फैसला आ रहा है तो फूटेगा, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एक बम फूटने वाला है। ये भाजपा के किसी नेता ने एक भाषण में कह दिया, वहां के एक प्रमुख नेता ने, लेकिन इसका जवाब इसको उनको भी आशंका है, इसलिए ममता बनर्जी ने पहले से कह दिया। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें, ग्रुप्स को भेजें और जो आपकी राय हो वो भी हमें अवश्य अवगत कराएं। सवाल कई उठते हैं और जवाब भी आपको देने होते हैं। जनता जवाब दे, अदालत जवाब दे, पत्रकार जवाब दे या नेता जवाब दे, लेकिन कोर्ट जब जवाब देता है, हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया। ममता बनर्जी की सरकार ने जिस तरह से शिक्षक भर्ती घोटाला किया और लगातार महीनों 2 वर्ष से मामला चलता रहा, जांच की सारी रिपोर्ट, ऐसी भर्ती शिक्षकों की जिसके अंदर मतलब आप ये सोचिए कि कॉपी लिखी नहीं, ब्लैंक छोड़ दिया, उनकी भर्ती कर दी गई। एग्जाम जो उसका हुआ, परीक्षा हुई, और इसलिए मतलब इतना कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो भर्ती की गई है इस तरह से 2016 में ये जिस तरह का काम किया गया, इस तरह की जो भर्ती की गई है बिल्कुल अवैध है और इसको रद्द किया जाता है। नतीजा क्या होगा? 25,000 के करीब जो शिक्षक हैं उनका नियुक्ति रद्द और उनसे भी 12% ब्याज सहित पैसा जो उनको तनख्वाह मिल चुकी हो सकता है 25,000 में से 24,000 पर ही लागू हो, क्योंकि उनमें से कुछ लोग गए, कुछ लोग ठीक है, या एक बहुत ही कैंसर का पीड़ित है तो उसके लिए माफ किया गया। 24,000 शिक्षकों की तत्काल उनकी खत्म करके उनसे ब्याज सहित पैसा भी लिया जाए। सरकार गड़बड़ करे और नतीजा कौन भुगते? जो बेचारा उसको तो फंस गया, उसने तो कोई रिश्वत तो दी, इसी के प्रमाण आए। और इसीलिए इससे पहले लोग ये समझते आज ही आ गया, ममता बनर्जी कहती है हमारे खिलाफ षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, मुझे और मेरे भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ यह षड्यंत्र है। यही नहीं, ममता बनर्जी ने तो सभा में ये तक कह दिया कि देखिए मेरी जान को खतरा है, जान को खतरा है, हमें मार दिया जाएगा, हम मिट जाएंगे। जनता को भड़काने के लिए, सहानुभूति लेने के लिए चूंकि फैसला आ रहा है और विपक्ष तो यही कहता है देखिए फैसला आ रहा है तो फूटेगा, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एक बम फूटने वाला है। ये भाजपा के किसी नेता ने एक भाषण में कह दिया, वहां के एक प्रमुख नेता ने, लेकिन इसका जवाब इसको उनको भी आशंका है, इसलिए ममता बनर्जी ने पहले से कह दिया। अभी ठीक है कि उसमें भतीजे का क्या होगा, लेकिन इससे पहले कुछ दिन पहले, ज्यादा 10 दिन पहले की बात है, जब बाकायदा इससे जुड़े हुए जो मंत्री, जिनका नाम है ज्योति प्रिय मलिक, उनको दोषी माना ही गया और उनकी जो 250 करोड़ की जो संपत्ति है उसे भी जब्त कर दिया गया है, सील कर दिया गया। घोटाला तो किया ना, 50 करोड़ कमाने का जो पैसा भी कमाया गया, जो आरोप आया सिद्ध हुआ काफी हद तक, इसमें और कौन जेल जाएगा, आगे मामला चलेगा। इसीलिए यह कहा गया है विरोधी नेताओं की तरफ से, और इस समय तो ममता बनर्जी के खिलाफ अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के लोकसभा में नेता, और जिस समय वो चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन में हाथ साथ में खड़ा कर रहे हैं ममता बनर्जी या उनकी पार्टी के नेताओं के साथ, लेकिन क्या कह रहे हैं? वो भी कहते हैं जांच हो, इन सबको ये दोषी हैं, ममता बनर्जी उनके मंत्री भ्रष्ट हैं, पब्लिकली भाषण दे रहे हैं, सरकार को उखाड़ फेंकने की, सरकार को डिसमिस करने की बात करते हैं। तो ममता बनर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले में उनकी सरकार, उनकी पार्टी, निजी रूप से उनको जेल भेजा जाए वो तो मांग बीजेपी कर रही है या और पार्टियां अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं कि उनको भी वही सजा में, यदि उनके मंत्री ने किया, उनके अधिकारियों ने किया, कई मंत्री गिरफ्तार, अधिकारी गिरफ्तार हुए,
मंत्री का करोड़ों रुपया मिला है, उनके सरकार के मंत्रियों के पास जैसे कह सकते हैं कि नकदी ढूंढने के लिए मशीनें लानी पड़ी है। इस तरह का भ्रष्टाचार बंगाल में हुआ। तो अब सुप्रीम कोर्ट जरूर वो जा सकते हैं, क्योंकि अब ये अरे 24,000 टीचर बेचारे, उनका क्या दोष है? दोष तो है क्योंकि पैसा दे करके रिश्वत देने वाला भी दोषी होता है, और दूसरा अब तनख्वाह कैसे ले, योग्य नहीं है तो बच्चे कैसे तैयार होंगे? सेकेंडरी स्कूल के बच्चे, मतलब ऐसा भी नहीं है कि ऐसे ही किसी बच्चे को आपको खाली वैसे कहीं नर्सरी में बैठ के पढ़ा रहे हो, आपने आधा पढ़ाया नहीं पढ़ाया। सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स का भर्ती का काम है जो कर दिया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर घोटाले के आरोप लगते रहे, उसको डिनाई करते रहे, लेकिन अब अंततोगत्वा कलकत्ता हाईकोर्ट ने सजा दी है। मैं फिर से, चूंकि अब कई चीज जोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए अब दूसरी बात मैं कहता हूं इससे जुड़ी हुई। वो कैसे भूल सकती हैं? वो तो केंद्र में भी मंत्री रही हैं, मुख्यमंत्री 10 साल से हैं। क्या उनको नहीं मालूम कि शिक्षक भर्ती घोटाला में ही हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को अदालत ने 10 साल की सजा दी, और उनकी 10 साल अभी हुए पूरे कुछ समय पहले। ऐसा नहीं है कि 1-2 वर्ष पहले खत्म हुआ है, पहले पैरोल पर आए थे, और चूंकि कोविड पीरियड आया तो उनको थोड़ा पहले छोड़ दिया जाए, वरना 10 साल की सजा ओम प्रकाश चौटाला को मिली वही शिक्षक भर्ती घोटाले। और मैं इसलिए कहूंगा कि उसके सबसे पहले भंडाफोड़ हिंदी आउटलुक पत्रिका मैं जिसमें यहाँ पहले संपादक था, उसमें छपा था, इसलिए मुझे याद है बाकायदा उस घोटाले के बारे में भी। और इसलिए जब मैं डायरी देखने लगा तो मुझे और भी ध्यान आया कि हाँ, उनको सजा हुई, और बहुत ही वो एक गंभीर मामला था जिसमें उनके बाकायदा सारे सबूत थे जो हमने भी उसमें प्रकाशित किए, फिर भविष्य में मांग उठाई। तो वो भी शिक्षक भर्ती घोटाला था, उसमें भी इस तरह से एक मुख्यमंत्री खुद को जाना पड़ा। तो अब इसलिए मांग हो रही है कि ममता बनर्जी या उनके परिवार के लोग, पैसा जिनको मिला हो, उनको भी क्यों नहीं जेल जाना चाहिए। तो ये जुड़ा हुआ मामला है। फिर तीसरा, अलग अलग मैं बात कर रहा हूं इसीलिए चूंकि कई लोग कहते हैं कि आप एक से दूसरा जोड़ देते हैं तो कुछ कंफ्यूजन होता है। भर्ती घोटाला इसी गठबंधन, हाँ गठबंधन, कांग्रेस के गठबंधन में, कांग्रेस के चिदम्बरम साहब के गठबंधन में मामले चल रहे हैं, केस उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं। रेलवे में भर्ती, श्रीमान मनमोहन सिंह सरकार, सोनिया गांधी का नेतृत्व उस गठबंधन को, और उसमें रेलवे में भर्ती के घोटाले के मामले उनके समय में तो थोड़ा धीमे धीमे चला, जांच पड़ताल में अभी भी चल रहा है वो मामला। उसमें जमीन दो, हमारे नाम लिख दो और ये तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। रेलवे में कोई छोटी मोटी नौकरी, जैसे टीचर्स की भी तनख्वाह होती तो नहीं होती है, लेकिन ये तो रेलवे के भर्ती में तो आप किसी को भर्ती से कम पढ़ा लिखा है उसको भी कर दीजिए। ऐसे रेलवे के भर्ती में सीबीआई काफी कुछ सबूत जुटाने के बाद श्रीमान लालू यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेता, चारा कांड में जेल भुगत चुके, चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराए हुए 6 साल के लिए, इसलिए चुनाव भी नहीं लड़ सकते। मीसा भारती सांसद, और जो फिर से चुनाव लड़ रहे हैं उनका नाम, और राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी की पत्नी मीसा भारती की माता जी, उनका नाम भी रेलवे भर्ती घोटाला में उनसे पूछताछ के दौर हो चुके हैं। लेकिन हड़बड़ी नहीं करती है, अदालत जैसा कहेगी वैसा होगा। सबूत जुटाना है, और लोगों को सबूत दे दिए लोगों ने, जिन लोगों की जमीन ली गई उनसे भी प्रमाणित कुछ सामने आ गए सीबीआई के सामने। लेकिन भारत की न्यायिक प्रक्रिया, जैसा हम पहले भी कहते रहे हैं, लंबी चलती है, अदालत के बिना कुछ सजा नहीं देता है। कई केसेस तो ऐसे हैं, कोयला घोटाला जिसकी चर्चा की जाती है वो, या 2G स्पेक्ट्रम, तो वो तो कांग्रेस सरकार के समय शुरू हो गया था, उस समय भी राजा ने इस्तीफा दिया था। इसलिए शिक्षक भर्ती, रेलवे भर्ती, घोटाले पर घोटाला, इस गठबंधन के जो साथी हैं वो आरोप चाहे किसी पर लगाए, सीबीआई, ईडी, जो जांच करे, लेकिन जिसके सबूत हैं, जो जेल में रह चुके या जेल जाने के लिए हैं, उनके साथी जेल में हैं, उसके बाद लेकिन उन हजारों लोगों का जिनसे रिश्वत लेकर के किया, उनका भविष्य चौपट करना, ये उससे भी बड़ा गंभीर अपराध है। उनके भविष्य से जो खिलवाड़ हुआ है, बल्कि अभी तो उन्होंने जो पैसा कमाया वो खर्च भी कर दिया हो, तो उसको चुकाने के लिए भी रोना पड़ेगा उनको सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कितना फैसला होगा, लेकिन वो तो है।
अनुचित ढंग से भर्ती, अनुचित ढंग से कमाई, तो पैसे की रिश्वत दिया, तो उस सबको लेकर के आगे चलता रहेगा। अदालत न्याय करेगा, लेकिन हाँ, सबका भविष्य चौपट करने वाले ऐसे कोई भी सरकार दोषित, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, यही भारत के लोकतंत्र और न्याय की व्यवस्था का प्रमाण है। एडिटर साहिब में भी विराम देते हैं। आप एडिटर साहिब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भेजें और जो आपकी राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।